दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमेशा ही बैटरी का यूज नहीं होता बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट और साथ ही साथ बहुत सारी केबल्स का भी यूज होता है। सो गाइस, आज मैं केबल इंडस्ट्री के एक बहुत ही माइक्रोकॉप स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि एक आपको एक मल्टी बैगर ग्रोथ के साथ रिटर्न दे सकता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है कि केबल इंडस्ट्री 5 टाइम की जबरदस्त ग्रोथ के साथ जंप कर सकती है आने वाले 5 सालों में। तो गाइस, यहाँ से एक मल्टी बैगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब जो कंपनी है वो लीडिंग कर रही है मिड टियर सिटीज में, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करती है एसटी केबल्स, एनटी केबल्स, साथ ही साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस लेवल वाली केबल्स में। साथ ही साथ कंपनी का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो उसमें एसटी केबल और एलटी केबल साथ ही साथ कंडक्टर्स आते हैं, जो कि रेलवे में भी काफी अच्छे तरीके से यूजेस होते हैं। साथ ही साथ इनका यूज कंस्ट्रक्शन साइट पे भी किया जाता है। तो गाइस, जब यहाँ से आप देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले सोर्सेज में काफी अच्छे तरीके ग्रो कर सकती है कंपनी। और मैं इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल जो इसका प्रेजेंस है वो 42 से ज्यादा कंट्रीज में, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुकी है। कंपनी का क्लाइंटल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको रेलवे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इंटरनेशनल क्लाइंट और प्राइवेट क्लाइंट भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एवीबीएस, साथ ही साथ वोल्टास और साथ ही साथ अडानी जैसी जबरदस्त बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। साथ ही साथ इसके पास एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो कि इसके प्रोडक्ट को काफी अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद लेते हैं। सो गाइस, अभी कंपनी 1986 से स्टैब्लिश हुई थी। साथ ही साथ 2022 तक लगातार ग्रोथ है, वो लगातार 17% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, डायनेमिक्स केबल्स लिमिटेड, जो कि 203 रुपए के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ इसने 5 सालों में 294% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। साथ ही साथ इसका ऑल टाइम रिटर्न 242% का है, यानी कि कंपनी ने 3 से 4 गुना के आसपास आपके पैसे को किया है। इसे कंपाउंडिंग सेल्स की बात करी जाए तो 10 सालों में ये 17% से ग्रो हुआ है, जबकि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों में 57% से ग्रो हुआ है। अगर कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से 10 सालों में अच्छे तरीके से बढ़ता रहता है तो गाइस, आपको यहाँ से एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ मल्टी बैगर ग्रोथ के साथ आपका जो अमाउंट है वो भी ग्रो हो सकता है। इसके ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 69% के जबरदस्त कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रिटर्न दिए हैं। साथ ही साथ इसका प्रॉफिट लो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो सेल्स आप देख सकते हैं 140 करोड़ की वो करती थी मार्च 2011 में, वो आज बढ़कर के 647 करोड़ की सेल्स में ग्रो हो चुकी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र 5% का था, वो बीच में 11% और साथ ही अब 9% के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कंपनी अपने रिजर्वेशन के साथ साथ अपने बिजनेस के साथ साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार बढ़ा रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट अब 0 हुआ करता था, वो आज बढ़कर के 31-32 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो भी 32 गुना के आसपास करी है। सो गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें मल्टी बैगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस, आप इसमें इसका जो एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक का पी रेशियो 14 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 20 का है। यानी इसमें भी कंपनी में ग्रोथ होने के चांसेस इसलिए क्योंकि इसकी इंडस्ट्री लगातार ग्रो करने वाली है। साथ ही साथ इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 23 और साथ ही साथ 23 का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि 20 के ऊपर है। साथ ही साथ इसका करंट प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है। इसके पास फ्री कैश फ्लो से 57 करोड़ के पड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके पास कैश इक्विवेलेंट भी 31 करोड़ का पड़ा हुआ है, जो इसके डेप्थ से काफी ज्यादा है। तो कैसे अब ये कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है फ्यूचर प्लान में। देख सकते हैं करंट प्राइस 203 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू 256 के, यानी कि कंपनी की जो डिस्काउंट मिल रहा है वो भी 40% के आसपास में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। साथ ही इसके जो रिजर्व 5 करोड़ के हुआ करते थे, आज बढ़कर के 140 करोड़ के रिजर्व है, यानी कंपनी फ्यूचर प्लान में एक्सपेंशन कर सकती है। साथ ही साथ इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 74% की है। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग 25% की। साथ ही साथ इसमें कुछ FIIs भी है 0.28% के। इतनी छोटी माइक्रो कंपनी में अगर कोई FIIs या DIs होते तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें प्रमोटर होल्डिंग की कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। तो गाइस, आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, जिससे कि प्रमोटर को लगता है कि कंपनी में मल्टी बैगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और देख सकते हैं MNC एसेंशियल के हिसाब से 75% तक के पास है, और साथ ही साथ इसके ट्रेंड है वो न्यूट्रल हिस्से में चल रहा है, जो कि आपको एक मल्टी बैगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है। सो गाइस, इसमें बुलिश मूवमेंट होने के लिए इसमें बाय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो गाइस, आप यहाँ से मैं इसलिए आपको बाय करने के लिए कह रहा हूँ कि इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो काफी अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी 42 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपेंशन कर चुकी है। सो गाइस, यहाँ से एक मल्टी बैगर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें, कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट ना करें। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया तो लिंक अपनी एडुसन कोड से इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर से आप अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।